समुद्र मंथन व स्वर भानु। समुद्र मंथन से निकला हलाहल। महादेव ने जो पान किया, माँ गौरा ने सहायक बनकर कंठ में हलाहल रोक दिया। जो कुछ बूंदे गिरी धरा पर, विषधर कृमि बन गए। बिच्छू, अजगर, सर्प, मगर आदि कृमि उपज गए। अंतिम में निकला जो अमृत, बस उसकी ही तो लड़ाई थी। हम लेंगे इसे, हम लेंगे, दोनों में ही ठन आई थी। युद्ध देखा जब धन्वंतरी जी ने, अमृत कलश को ले भागे। छिना झपटी में कलश से कुछ बूंदे निकलकर गिर गई। नासिक, प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार जलधारा पवित्र हो गई। चारों नदियों के जल की महिमा ही अद्भुत हो गई। तभी से ही कुंभ की महिमा सर्वत्र विख्यात हो गई। कुंभी, अर्धकुंभ और महाकुंभ की जो ख्याति बढ़ गई। 12 दिन तक अमृत पान का निश्चय हो ना पाया था। तब श्री नारायण जी ने मोहिनी रूप बनाया था। देवी ने तब कहा सभी से, देव और दानव सुन लो सब। एक पंक्ति में देव बैठेंगे, एक पंक्ति में दानव सब। मनोरंजन के संग में मैं अमृत पान कराऊंगी। गायन संग में नित्य मैं करके सबका मन बहलाऊंगी। देव दानवों ने हामी भर दी, बैठे अपनी पंक्ति में। सफल हो गई देवी मोहिनी अपनी ऐसी युक्ति में। धन्वंतरी ने अमृत कलश मोहिनी को पकड़ाया था। दोनों से कुछ दूरी पर अमृत कलश सजाया था। देवों की पहली पंक्ति को अमृत पान कराया था, फिर दानवों की पहली पंक्ति को मदिरा पान कराया था। स्वरभानु जो दानव था, उसने जो छल को समझ लिया, सुरा पिलाए असुरों को, देवों को अमृत पिला दिया। स्वरभानु ने रूप बदलकर देव रूप जो धर लिया। सूर्य चंद्र ने देख बताया, तब तक अमृत गटक लिया। नारायण को बतलाया तो स्वरभानु का शीश कटा। अमृत कंठ में पहुंच गया तो अमर हो गया शीश कटा। शीश जो था कटा हुआ, वह राहु रूप में बदल गया। धड़ को केतु के नाम से संबोधित था किया गया। ब्रह्मा जी के वर के कारण नवग्रहों में स्थान पाया था। छाया ग्रह के नाम से इसने स्थान पाया था। सूर्य चंद्र से द्वेष के कारण उनको ये ग्रहण लगाते हैं। राहु चंद्र को, केतु सूर्य को दंश देने को आते हैं। राहु केतु दोनों ही पापी ग्रह कहलाते हैं। स्वरभानु की जन्म स्थली उज्जैन नगरी बताते हैं। महाकाल के परम भक्त इनको सभी बताते हैं। विप्र, चित्ती व होलिका के पुत्र ये कहलाते हैं। शेर और स्वान इनकी सवारी के रूप में जाने जाते हैं। जन्म कुंडली में राहु केतु विशेष स्थान को पाते हैं। राहु जी, हे केतु जी, हम तुमको शीश नवाते हैं। प्रकोप से अपने बचाए रखना, बस यही आपसे चाहते हैं। खेमानंद कहता है, कृपा करो महाराज, सबकी दोनों रूपों से रक्षा करना महाराज।